सर महीना पूरा खत्म हुआ है, हम हफ्ते का भी डेटा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले सर मंथली डेटा मार्केट का। मंथली डेटा में आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा नेहा जी कि पिछले महीने यानी नवंबर के महीने में भारतीय बाजार दुनिया में थे द बेस्ट, सबसे बढ़िया, ओके। सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले 0.25-2% की तेज़ी के साथ नवंबर में निफ्टी जो बंद हुआ है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन रहा है। सबसे ज़्यादा खराब रहे जापान और कोरिया वाले पड़ोसी जो 4-4% से ज़्यादा घटे हैं। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। इस बीच पिछले हफ्ते निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप, ये तीनों ही इंडेक्स पिछले 3 महीने लगातार तीसरे महीने मजबूत रहे हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीने लगातार मजबूती रही इन तीनों इंडेक्स में, और जो क्लोजिंग मिली है वो अब तक की हाईएस्ट वीक मंथली क्लोजिंग है तीनों इंडेक्स के लिए। तो मंथली चार्ट जो लोग देखते हैं उनके लिए है कि हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग मिलना मतलब आप समझ ही सकते हैं कि आपको एक बड़े ब्रेकआउट के साथ 3 इंडेक्स बंद होते हुए दिखे पिछले। स्मॉल कैप इंडेक्स 2 महीने से मजबूत था, लेकिन पिछला महीना स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए अच्छा नहीं रहा। नवंबर में 3% टूट कर बंद हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नवंबर के महीने में हमारे यहाँ बढ़े हैं वो है IT इंडेक्स, ऑल टाइम फेवरेट। IT इंडेक्स की तेजी का रिवर्स AI ट्रेड के बाद उसको होल्ड करने का और तेजी का अंदाज जो हमने लगाया, आप देखिए पिछले महीने में सबसे ज़्यादा मजबूत रहा है। PSU बैंकों का इंडेक्स 4% दौड़ा है। कमज़ोर अगर अच्छा, इसके अलावा फार्मा, ऑटो और बैंक निफ्टी तीनों ही 3.5% मजबूत बंद हुए हैं, यानी कि चौतरफा खरीदारी का माहौल रहा है। अगर कोई घटे हैं तो 4.5% रियल्टी इंडेक्स कमज़ोर रहा है पिछले महीने, और मेटल इंडेक्स पिछले महीने 3% थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। ये मंथली डेटा है आपके लिए। ठीक है सर, अब वीकली डेटा बताएं। वीकली डेटा में अब मंथली को भूल जाइए, वीकली पे आ जाइए। पिछले हफ्ते हम बढ़े 0.5%। जहाँ मंथली डेटा में हम सबसे बेस्ट रहे हैं पिछले, वहीं वीकली डेटा में यहाँ उल्टा है, हम सबसे वर्स्ट रहे हैं। ओके। सिर्फ 0.5% बढ़े। दुनिया भर के बाजार में सबसे कम बढ़ने वाले हम। अब आप सोचिए सबसे कम बढ़ने वाले में 0.5%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया भर के सारे बड़े बाजार पिछले हफ्ते हरे निशान में तेजी में रहे। पिछले पूरे हफ्ते दुनिया भर के बाजारों में तगड़ी तेजी हुई है। और वो भी आप देखिए, पिछले हफ्ते नेस्डेक 5%, S&P 4.25%, डाउ 3% दौड़ा, तब जाके हम सिर्फ 0.5% ऊपर बंद हुए। निफ्टी, बैंक निफ्टी लगातार तीसरे हफ्ते मजबूत रहे हैं, और अब तक की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दोनों में मिली है। एक हफ्ते की कमजोरी के बाद मिड कैप इंडेक्स पिछले हफ्ते थोड़ा चढ़ा है 1.25% के आसपास, ये भी हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग पे बंद हुआ है। कमजोर एक ही है, वो है स्मॉल कैप इंडेक्स, लगातार दूसरे हफ्ते कमजोर रहा है और 8 हफ्तों के निचले स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। पूरे बाजार की कमजोर कड़ी इस वक्त सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ओके, और अब सर बिग डेटा जो डेली बेसिस पर होते हैं शुक्रवार के, वो डेली वाले भी जानना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली रोज जिनका रोज का काम है रोज, हफ्ते वालों के लिए हफ्ते के डेटा, थोड़े बड़े वालों के लिए मंथली डेटा। शुक्रवार को निफ्टी गुरुवार की ट्रेडिंग रेंज में ही रहा है, उसने ट्रेडिंग रेंज नहीं तोड़ी। निफ्टी 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए तरस रहा था, तड़फ रहा था कई दिनों से, राइट। पिछले एक महीने से बार बार जाता था 26,100 को पार करने की कोशिश करता, नीचे आके बंद हो जाता था। 20 नवंबर को एक बार दिया था ब्रेकआउट 26,192 के, फिर आके 3 दिन नीचे बंद हुआ, ऐसा लगा कि मर गए। लेकिन अब जो ब्रेकआउट वापस मिला है पिछले हफ्ते, लगातार तीसरे दिन 26,200 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा है। और बैंक निफ्टी भी लगातार तीसरे दिन इंट्राडे बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे इसने लाइफ हाई बनाया है। तीसरे दिन बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है। सोचिए, मिड कैप इंडेक्स में 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है, हरे निशान में बंद हुआ है। लेकिन हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही गुरुवार की रेंज में ही ट्रेड करके बंद हुए हैं। निफ्टी भी गुरुवार की रेंज में ही ट्रेड करके बंद हुआ है, यानी कि शुक्रवार का सेशन बड़ा रेंज बाउंड सा सेशन था। अब आइए स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3 दिनों से हायर हाई हायर लो बन रहा था, यानी कि मजबूती के संकेत देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस शुक्रवार को ऐसा कर ना पाया, इसने बनाया लोअर लो लोअर हाई, यानी कि अभी भी कमजोरी के संकेत स्मॉल कैप इंडेक्स से निकल नहीं पा रहे हैं। इस बीच आइए एक बड़ा डेवलपमेंट, विक्स, इंडिया विक्स 15% लुढ़का है पिछले एक हफ्ते में, और 11 मई के बाद इसका सबसे कमज़ोर हफ्ता रहा है, यानी कि वोलेटिलिटी कम होने के और तेज़ी बढ़ने के संकेत इंडिया विक्स से भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच फार्मा इंडेक्स ये बधाई का पात्र है, 3 महीने की ऊंचाइयों पर पहुंचा है शुक्रवार को। वंडरफुल। अच्छा सर, लेकिन अब स्टॉक्स का भी बता दूंगा। स्टॉक्स पे भी स्टॉक्स में रिलायंस ओनली विमल मार्केट का लीडर 1581, 16 महीनों की ऊंचाई बनाई है इसने इंट्राडे में। लेकिन रिलायंस के लिए हो क्या रहा है नेहा, 1550 1575 की जो रेंज है रिलायंस की, लगातार 3 दिनों से इसी रेंज में बंद हो रहा है। ऊपर जाने की कोशिश करता है, बंद होते होते इसी रेंज में आ जाता है। ये आपके लिए है। इसके अलावा HDFC बैंक की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है।
HDFC बैंक 38 दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे 970 ऊपर 1020। इस रेंज के ऊपरी सिरों के पास 2 दिन से पहुंच रहा है 1012, 1016, लेकिन घूम के अटक के वहीं से आ जाता है, उसको पार नहीं कर पा रहा है। और इस बीच ICICI बैंक ने जरूर एक महीने का हाई बनाया है, 1400 के बेहद करीब पहुंचता हुआ शुक्रवार के सेशन में। चलिए, दिग्गज भी यहाँ बेहतरीन काम करते हुए नजर आए, लेकिन सर FIs DIs इन्होंने क्या किया ये बताएं। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन हल्की सी बढ़ी है, 0.19%, 21 दिनों के ऊपरी स्तरों पर पहुंची है। कैश में बिकवाली के 3800 करोड़ के आसपास की थोड़ी बड़ी मानी जाएगी, हालांकि ज़्यादा फ्यूचर्स में बेचा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में दूसरे दिन बेचा है, लेकिन 350 करोड़ का छोटा है। नेट बिकवाली जो FIs की तरफ से आई है, कैश स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर वो 4200 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, घरेलू फंड रिकॉर्ड बना रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं खुद को तोड़ने में पसीना आएगा। हाँ, कभी कभी इतना रिकॉर्ड भी नहीं बनाना चाहिए कि फिर तोड़ने में बड़ा पसीना है। 65 दिनों, ये हमसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता, 65 दिनों की लगातार तेजी होती हुई दिखी है। 4150 करोड़ के आसपास की जो खरीदारी की उन्होंने, दमदार खरीदारी है। हाँ, एक और चीज़ है, कल के आंकड़ों में जो शुक्रवार के आंकड़ों में एक छोटी सी ब्लॉक डील 400 करोड़ की यथार्थ हॉस्पिटल की विषय में। ऑलराइट सर, अब बताएं ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा। ग्लोबल बिग डेटा में S&P और डाउ लगातार 7वें महीने तेजी में बंद हुआ है। नेस्डेक में मार्च महीने के बाद की पहली मंथली गिरावट आई है। ठीक है, डाउ में पिछले हफ्ते रही 3.25% के आसपास की तेजी, और 22 जून के बाद सबसे मजबूत हफ्ता रहा है। नेस्डेक में 4 हफ्तों के बाद 5%, 4 हफ्ते कमजोर रहा था, पिछला हफ्ता मजबूत रहा है, 5% की अच्छी तेजी बनी है। बिटकॉइन नवंबर के महीने में 17% टूट गया, ये भगवान। सोना चांदी गजब कर रहे हैं भाई, सोना लगातार चौथे महीने मजबूत रहा है, 6 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। चांदी इसने नया रिकॉर्ड बना दिया है इस वीकेंड पर, 56.77, $57 के करीब हो गया। सुबह 57, चलो जी 57 के पार। इस महीने चांदी 16-17% बढ़ चुकी है, और मेरे ख्याल से भारतीय बाजारों में भी चांदी एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। 175 के पास, 2.25 लाख रुपए अगर आपके पास है तो ही आप 1 किलो चांदी खरीद पाएंगे। ठीक है। कच्चे तेल में लगातार चौथे महीने कमजोरी हुई, और ये कमजोरी बड़ी काम की है नया, क्योंकि OPEC प्लस ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला नहीं किया, उसके बावजूद कच्चे तेल के दाम बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि बढ़ने चाहिए कायदा है। इसका मतलब क्लियर कट है, कच्चे तेल की तेजी है ही नहीं, इतना मरा पिटा की पूछे मत। इस बीच कॉपर लाइफ हाई पर पहुंचा है, एल्यूमिनियम और जिंक 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको आएंगे नजर। चलिए, ये तो कुछ बड़े बड़े डेटा हो गए जो आपके सामने रखे, लेकिन सर आज